ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव वर्ब, चैप्टर 8। द मेन और द प्रिंसिपल वर्ब कैन बी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। वर्ब जो है, जो मेन वर्ब होती है, जो प्रिंसिपल वर्ब होती है, वो ट्रांजिटिव भी हो सकती है, इंट्रांजिटिव भी हो सकती है। ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव वर्ब में क्या अंतर है? सबसे पहले आता है सेंटेंस में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आती है वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब आती है। जिस सेंटेंस में वर्ब का इफेक्ट जिस पर पड़ रहा है वो ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है। जिसमें वर्ब का इफेक्ट किस पर पड़ रहा है वो नहीं दिया हुआ होता तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। फॉर एग्जाम्पल, द वुड कटर कट सम वुड, तो ये हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। यदि सेंटेंस ऐसा होता द वुड कटर वाज कटिंग, तो होता इंट्रांजिटिव वर्ब। द मिल्कमैन कम्स अर्ली, मिल्कमैन कम्स अर्ली, इसके बाद वर्ब ये नहीं लिखा हुआ द मिल्कमैन कम्स अर्ली, या मिल्कमैन कम्स टू माई होम अर्ली, शी इज माई सिस्टर, तो ये है इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब फॉलोड बाय प्रीपोजिशनल फ्रेज। इंट्रांजिटिव वर्ब जो है प्रीपोजिशनल फ्रेज के द्वारा फॉलो की जाती है किसी किसी सेंटेंस में। सम इंट्रांजिटिव वर्ब फॉलोड बाय प्रीपोजिशनल फ्रेज एंड देयर ऑब्जेक्ट शी इज लुकिंग फॉर ए नाइस क्रॉकरी। Admission will depend on his merit. She is talking about her past. When verb with preposition frame are used in interrogative sentence, the preposition come at the end immediately after the verb. What are you worried about? Most verb can be used both as transitive or intransitive verb. So it would be better to say that verb is used transitively or intransitively rather than it is transitive or intransitive verb. सही बिल्कुल इसमें बात लिखी है कि हर वर्ब को ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। हम वर्ब को नहीं कह सकते कि ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, क्योंकि जो वर्ब इंट्रांजिटिव है उसको हम दूसरे तरह से यूज करके ट्रांजिटिव बना सकते हैं और वही वर्ब हम इंट्रांजिटिव बना सकते हैं। द हॉर्स रेयरली किक्स, यूज इन इंट्रांजिटिवली। ही ऑलवेज स्पीक्स लाउडली, used intransitively. The horse kicked the boy, used transitively. He always speak the truth, used transitively. तो मतलब वही वर्ब है, रेयरली वो किक्ड वर्ब है, वहां भी किक वर्ब है, वहां भी किक वर्ब है, वहां ट्रांजिटिवली यूज्ड है, वहां इंट्रांजिटिवली यूज्ड है। तो इसलिए किसी भी वर्ब को ट्रांजिटिव नहीं कहा जा सकता और किसी को इंट्रांजिटिव नहीं कहा जा सकता। केवल ये कहा जा सकता है कि उसका यूज ट्रांजिटिवली है या इंट्रांजिटिवली। ओके, fill in the blanks with the appropriate transitive verb given in the box. The postman delivered the letter, सबके आगे ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं तो इसलिए ट्रांजिटिवली यूज होंगी है। she opened the door, the dog barks. I a letter to my friend, I write a letter to my friend. She decorated. Read the sentence, blow the pick out direct and indirect, write them separately. अभी सेंटेंस में ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, फिर आ गया हमारा वर्ब। वर्ब के बाद जो भी है, 2 शब्द हैं, 3 शब्द हैं, वो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में नॉन लिविंग थिंग आती है, इनडायरेक्ट में लिविंग थिंग आती है। ये में ध्यान रखना है कि डायरेक्ट में नॉन लिविंग और इनडायरेक्ट में लिविंग। तो इसमें एक तो हो गया गिव, हिम और सम कोइंस, 2 ऑब्जेक्ट हो गए, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो आप इसमें लिखेंगे माई मदर टोल्ड, फिर 2 ऑब्जेक्ट हो गए, मी और एक स्टोरी। टीचेस देम हो गया एक ऑब्जेक्ट और एक इंग्लिश हो गया। ऑफर्ड विक्टिम हो गया एक सब्जेक्ट, एक हो गया सम हेल्प। अस हो गया एक सब्जेक्ट, एक हो गया एक पार्टी। ओके, नेम द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस, राइट देम सेपरेटली, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ तो ऑब्जेक्ट करने थे तो वो आपको क्लियर हो गया। 2 होते हैं जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में आते हैं लिविंग, नॉन लिविंग, और इनडायरेक्ट में आते हैं लिविंग। मतलब थोड़ा रिवर्स वो कर सकते हैं आप अपने माइंड में समझने के लिए, याद रखने के लिए कि जो नॉन लिविंग है वो डायरेक्ट है, जो लिविंग है वो इनडायरेक्ट है। ओके, इसमें है जिसमें ऑब्जेक्ट दिया होता है वो ट्रांजिटिव होता है, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ होता वो इंट्रांजिटिव होता है।
तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है उनका, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये बताना है हमें। हॉर्स रन, तो इसमें ये इंट्रांजिटिव है, ऑब्जेक्ट है ही नहीं इसमें। ही एंजॉयज गुड हेल्थ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। शी मेड सम पुडिंग, सम पुडिंग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। टीचर ब्लू हिज विसल, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अच्छा, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव बताना है, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव ट्रांजिटिव 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 ट्रांजिटिव। और थीफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। हर फिंगर ट्रांजिटिव वर्ब है, फिंगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ट्री शुक इंट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। प्लक द फ्लावर ट्रांजिटिव वर्ब है। मेक सेंटेंस यूजिंग द गिवन वर्ब्स बोथ ट्रांजिटिवली इंट्रांजिटिवली। फेल से सेंटेंस बनाना है दोनों तरह से, ट्रांजिटिवली इंट्रांजिटिवली। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। चूज द फॉल्स स्टेटमेंट। ए ट्रांजिटिव वर्ब is followed by an object. An intransitive verb is followed by an object. सेकंड वाला तो गलत है। An intransitive verb is also not followed. An intransitive verb is not followed by an object. फर्स्ट सही है, थर्ड सही है। ट्रांजिटिव मीन्स पासिंग ओवर, फोर्थ भी सही है, तो केवल सेकंड गलत है। कंप्लीट द सेंटेंस। ए ट्रांजिटिव वर्ब ट्रांसमिट एक्शन टू ए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, बी ऑप्शन सही है इसका। सेलेक्ट द सेंटेंस दैट कंटेन्स ए ट्रांजिटिव वर्ब। बॉय द डॉग स्लेप्ट इन द सन, जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब है। देयर वर मैनी गेस्ट एट द पार्टी, द मील इज कंप्लीट नाउ, शी प्रिपेयर्ड द फूड फॉर द सैलेड। फोर्थ वाला है ट्रांजिटिव। ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड।